सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी एंड फिन निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। फिन निफ्टी एंड निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, बट पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेंगे कि हमने येस्टरडे की वीडियो के अंदर क्या चीज़ें शेयर करी थी, किस तरीके से प्लान किया था। और अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। हमारा टेलीग्राम का लिंक हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक हो गया। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपने एडवाइस ना चाहते तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारी फ्री कमेंट्री चैनल चाहते हो तो आप जो है हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है फायर के अंदर, वो भी करवा सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं, हमने येस्टरडे की वीडियो के अंदर क्या चीज़ें शेयर करी थी। येस्टरडे हम आएंगे। पहले तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इससे पहले जो फ्राइडे की वीडियो आई थी, जो सैटरडे की वीडियो आई थी, उस पे आपने बहुत अच्छा अपना सपोर्ट दिखाया, बहुत हमें मोटिवेट किया, ठीक है। तो इस वाली की वीडियो के अंदर बड़े भले ही इतने लाइक्स ना आए, बट हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप भी चाहते हो कि हम और ऐसी वीडियोस बनाएं। तो मेरा यही बेसिकली आपसे है कि मेरी आपसे यही इच्छा है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। और आज की इस वीडियो का को जो लाइक का जो टारगेट है वो जस्ट 20 लाइक्स का टारगेट, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो के अंदर 19 लाइक्स कर दिए थे, ठीक है। बट मैं आपसे थोड़े और सपोर्ट चाहता हूँ कि आप हम भी जो है इन लाइक्स को जो नंबर्स हैं वो भी हम बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमने येस्टरडे की वीडियो के अंदर क्या चीजें शेयर करी थी। बेसिकली हमने गैप अप के बारे में बताया था, सिंगापुर निफ्टी सॉरी गिफ्ट निफ्टी को एनालिसिस किया था, ठीक है। गिव निफ्टी हमें बता रहा था 19,000 यानी कि 515 के आसपास 20 के नियर का हमें गैप अप बता रहा था। अगर आप यहाँ पर देखिए आज के सिनेरियो को, आज का सिनेरियो जो मार्केट हुआ है वो हुई अपने उसी एरिया के आसपास ही ओपन हुआ है, मतलब कि उसने गिव निफ्टी को फॉलो किया जो भी हमने आपके साथ शेयर किया था। बट यहाँ पर चीज क्या हुई, हमने आपको गैप अप के सिनेरियो में ये बताया था कि हमें ये देखना है कि मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है या फिर रेड कैंडल बन रही है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो ऑब्वियसली अपसाइड डायरेक्शन है, तो हमारे पास 19,550 का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद हमें 19,650 तक जो है मार्केट जाता हुआ नजर आ जा सकता है। और दूसरे में अगर हम बात करें रेड कैंडल्स की, तो हमें ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं एक सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बात करें, हमने आगे भी क्या डिस्कस किया था फ्लैट ओपनिंग के बारे में। आज का जो सिनेरियो बना है वो हमारे फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो के साथ यानी कि मैच करता है। हमने आपको फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो क्या बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो पहले ये डाउन साइड आकर सपोर्ट लेकर फिर प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करेगा, फिर अपनी जो है रैली कंटिन्यू करेगा। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट उसी टाइम से खुलता है, ठीक है। खुलने के साथ सपोर्ट पे आता है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट आने के बाद यहाँ से प्राइस बनाकर अभी ऊपर जा रहा है, 90,550 के लेवल को टच कर रहा है, मतलब कि हिट कर रहा है। तो इसी बात पे अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि लाइक से टारगेट को कंप्लीट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने यानी कि निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। निफ्टी का एनालिसिस अगर हम यहाँ पर करें, ठीक है, और उससे पहले मैं आपके साथ टेलीग्राम के बारे में बात कर लेता हूँ। टेलीग्राम का जो चैनल है बेसिकली हमारा लाइव मार्केट का कमेंट्री का चैनल है, जिसमें हम जो है कुछ मोटिवेशनल क्वार्ट्स भी देते हैं और आपके साथ कुछ ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। जैसे हमारे प्रीमियम उनके साथ ट्रेड आइडिया क्या शेयर किए हैं, हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक का वीकली का चार्ट शेयर किया है, जिसमें हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट नजर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक कंटिन्यू करेगा वो तो मार्केट ही बताएगा, बट हमें जस्ट अपने प्रोसेस को फॉलो करना है और उसके हिसाब से हमें रिस्क को मैनेज करना है, अपनी एंट्री को यानी कि सही से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्री एजुकेशन चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का बेसिकली अभी 19,550 का जिस तरह से हमने बताया था, तो पहले हमें यही देखना है कि अब मार्केट अगर इस पॉइंट के इस जोन को यानी कि इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है कल के दिन, तो हमें आगे के मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि 19,650 एंड 70 तक जो है जा सकते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर स्लाइटली सा गैप अप खुलता है, ठीक है, स्लाइटली गैप अप भी खुलता है, या फिर मार्केट जो है फ्लैट ओपन भी होता है, तो अगर ये ब्रेकआउट आना होगा तो हमें मार्केट के अंदर या तो कंसोलिडेशन करके बाद आ जाएगा ब्रेकआउट, या फिर एक सीधी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन कैंडल बनाकर जो है मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू कर देगा, ठीक है।
तो ऐसे करके ये हमारे पास पहला व्यू दिख रहा है। अब दूसरी चीज क्या है कि अब मार्केट के अंदर अगर रेजिस्टेंस इतने बन रहे हैं तो ऑब्वियसली सेलिंग आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब रिसेंटली जब सेलिंग आई थी वो कहाँ से आई थी, इसी जोन से आई थी जो अभी हमने जोन ड्रॉ कर रहा है। तो अभी इतनी सारी बाइंग आने के बाद अगर मार्केट फिर से सेलिंग की ओर आता है तो कहीं ना कहीं ये बेरिश का सिग्नल बन सकता है, बट अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है, यहाँ से एक सेलिंग का थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है 19,500 के लेवल से, यहाँ से अगर प्राइस बनाकर फिर भी अगर जाता है तो भी हमारे लिए अच्छी बात है। बट बेसिकली मैं आपको कहूंगा कि अभी सेलिंग मत करिएगा, ठीक है। अभी देख लो कि अभी क्या किस और डायरेक्शन आ रही है। जिस तरीके से हमने ये वाला बड़ा मोमेंटम कैप्चर करा था, ठीक है, हम उसी तरीके से आगे भी ऐसा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट एक बार मार्केट को सेंटिमेंट्स को सेटल होने दीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्लान हमारा हो सकता है। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट के अंदर खुलता है गैप डाउन, बेसिकली अगर गैप डाउन खुल रहा है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अभी सेलिंग नहीं करनी। अगर गैप डाउन खुल रहा है इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है जैसे ये अपने लोस को ब्रेक डाउन करेगा, इस जोन के नीचे निकलेगा 19,429 के बिलो, हम इसको सेल करेंगे। बट इतना बड़ा टारगेट नहीं है हमारे पास क्योंकि नियर वो सपोर्ट नजर आ रही है 19,380 की। तो यहाँ पर हम 50 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि आगे के क्या प्लान्स हैं, सो आगे हमारे पास 19,320 के आसपास फिर से एक सपोर्ट नजर आ रही है। तो ये सारी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता है, ठीक है, तो चलिए अब हम फिन निफ्टी को एनालिसिस कर रहे थे, फिन निफ्टी का भी यानी कि एनालिसिस कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर फिन निफ्टी का एनालिसिस करें तो ऑब्वियसली हमें पहले तो ये दिख रहा है कि यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग 2 बार आ चुकी है। यहाँ पर खुलता है, प्राइस में बनाता है, सेलिंग आती है, यहाँ पर खुलता है, प्राइस में बनता है, सेलिंग आती है। अब यहाँ से फिर से होता है, खुलता है मार्केट, सेलिंग आती है, बट अभी इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आई, मतलब कि अभी कंसोलिडेशन हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर इतनी बड़ी सेलिंग नहीं आई जिस तरीके से ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो सपोर्ट बना है 19,700 का, इसके अबव हम जो है बाय का ही प्लान करेंगे। कल का हमारा जो फिन निफ्टी का जो होना चाहिए व्यू वो है हमारा बाय साइड, ठीक है। वो बाय साइड कहाँ पर होगा मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रही है वो यहाँ पर आ रही है 19,550 की। अगर मार्केट 19,700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है, वो 19,550 तक जो है जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर। अगर हम यहाँ पर बात करें यानी कि प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,800 का। अगर 19,800 के अबव एक भी क्लोजिंग आती है, हमें कल के दिन फ्लैट ओपन कराए या फिर मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ क्लोज करे, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क लेकर हम जो है अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रिस्क इन द सेंस कि आपको पता हो कि मैं एक दिन के अंदर 100 रुपए गंवाने के लिए रेडी हूँ, लॉस करने के लिए रेडी हूँ, अगर मेरा हो भी जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे वाला हमें रिस्क चाहिए, ठीक है। तो 19,900 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 20K तक। तो ये 20K का जो टारगेट वो नेक्स्ट 2 डेज के लिए, ठीक है। बट बेसिकली अभी जो इंट्राडे के लिए जो नॉर्मली हम प्लान कर सकते हैं 19,900 एंड 19,950 तक जो है जा सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारा बाय साइड का प्लान है। अब हमें सेलिंग कर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया 19,700 के बिलो अगर प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, बेयर बनता है, तो हम 19,550 तक जो है जा सकते हैं। ये 150 पॉइंट का मोमेंटम हम जो है कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये हमारा फिन निफ्टी का एनालिसिस है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो बाकी आपको जो है यानी कि ऐसा आपको डेली वीडियो मिलती है तो मेक श्योर आप सपोर्ट करना मत भूलेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।